जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का सक्सेस वर्ल्ड एमसीक्यू चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बिहार पुलिस कांस्टेबल और बिहार मध्य से सिपाही की नई भर्ती के लिए लुसेंट बुक से प्रैक्टिस सेट 18 को कवर करेंगे। तो जल्दी से आप सभी लाइव में जुड़ जाइए। सभी को गुड इवनिंग। तो चलिए, आपका बिल्कुल भी टाइम बर्बाद ना करते हुए आज के इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के सेशन का पहला प्रश्न है 1946 का कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों में गठित था। निम्नलिखित में से कौन इसका सदस्य नहीं था? आपको बताना है कि जो कैबिनेट मिशन 1946 में भारत आया था, इसमें 3 सदस्य थे, आप सभी जानते हैं। लेकिन बताना है इन ऑप्शन में से कौन सा इसका सदस्य नहीं था। तो हमने इसके लिए आपको एक ट्रिक बताया था, क्या याद रखना है? पास को। तो पी से पैथिक लॉरेंस, जो इसके क्या थे? अध्यक्ष थे। ए.वी. अलेक्जेंडर और एस से स्टेफोर्ड क्रिप्स, यानी कि ये जो 3 थे कैबिनेट मिशन के सदस्य थे। तो डी ऑप्शन जो है लॉर्ड एमरी, ये इसके सदस्य नहीं थे। अध्यक्ष कौन थे? तो पैथिक लॉरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की व्याख्या प्रदान की गई है? चलिए, तो देखिए, बात करते हैं मौलिक अधिकार। तो वर्तमान समय में 6 मौलिक अधिकार है। पहले 7 थे, लेकिन अभी 6 है और इसे यूएसए देश के संविधान से लिया गया है। बात करें राज्य के नीति निर्देशक तत्व, तो इसको संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 36 से 51 तक में इसका वर्णन किया गया है और इसे आयरलैंड देश के संविधान से लिया गया है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि आत्मा की व्याख्या प्रदान की गई है किस भाग को? तो प्रस्तावना को। फर्स्ट ऑप्शन सही जवाब है। आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि प्रस्तावना में अभी तक कितने बार संशोधन हो चुके हैं। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो बहुत ही आसान प्रश्न है। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ये भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? चलिए, आंसर बताएंगे। चौथे के लिए बिल्कुल टॉप लेवल का प्रश्न है। तो देखिए, लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव लोकसभा के सदस्य कर लेते हैं और लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, जबकि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है। भारत खंडे संगीत महाविद्यालय कहाँ स्थित है? तो बात करें 5वें का राइट आंसर, ये लखनऊ में स्थित है। फर्स्ट ऑप्शन सही जवाब है। बड़े गुलाम अली किस घराना से संबंधित थे? तो ये जो संबंधित थे किस घराना से? पटियाला घराना से। डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। निम्नलिखित में से कौन शास्त्रीय गायन से संबंधित है? चलिए, आंसर करेंगे कौन शास्त्रीय गायन से संबंधित है। तो इसका सही जवाब है मल्लिकार्जुन मंसूर, जो है ये शास्त्रीय गायन से संबंधित है और इन्हें 1976 में कला के क्षेत्र में पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया है और इसका संबंध कर्नाटक राज्य से है। सिंधु घाटी सभ्यता जाने जाते हैं। चलिए, आंसर बताएंगे। सिंधु घाटी सभ्यता जाने जाती है, तो ये याद रखना है, ये अपने नगर नियोजन के लिए जानी जाती है। फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। वर्ष 1798 में लॉर्ड, यहाँ पे होगा लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा प्रस्तावित सहायक संधि को स्वीकार करने वाला सबसे पहला भारतीय शासक कौन था? चलिए, तो देखिए, इसका सही जवाब हो जाएगा हैदराबाद का निजाम था। बी ऑप्शन सही जवाब है। हैदराबाद मूसी नदी के किनारे बसा हुआ है। भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से कौन अलग करता है? चलिए, 10 के लिए आंसर बताएंगे। तो ये अलग करता है पंबन चैनल। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। पंबन चैनल पाक जल संधि ये भारत और श्रीलंका के मध्य है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकता संबंधी प्रावधान है? चलिए,
तो देखिए इसका सही जवाब 11 का ऑप्शन बी हो जाएगा। 5 से 11 में नागरिकता संबंधी प्रावधान किए गए हैं और भाग किस में, तो भाग 2 में इसके बारे में बताया गया है। बात करें 12 से 35 तक में, तो इसमें मौलिक अधिकार के बारे में बताया गया है। भाग 3 में 36 से 51 और भाग 4 ये नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है। भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था इंग्लैंड से ली गई है? वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है आप लोगों के लिए। तो देखिए इंग्लैंड से कौन सी व्यवस्था ली गई है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 12 का ऑप्शन ए, संसदीय प्रणाली को। संविधान सभा की प्रारूप समिति द्वारा प्रस्तुत प्रारूप संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? तो देखिए इस प्रश्न का सही जवाब है 8 अनुसूचियां थी। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिसको कैग बोला जाता है, किसके लिए मुख्य लेखाकार तथा लेखा परीक्षक के रूप में काम करता है? चलिए आंसर बताएंगे। तो देखिए 14 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। संघ तथा राज्य सरकार दोनों के लिए आप लोग कमेंट करके बताएंगे वर्तमान समय में भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है? भारत की राष्ट्रीय आय का मुख्य स्रोत क्या है? तो देखिए भारत की राष्ट्रीय आय का मुख्य स्रोत है सेवा कर, जिसको तृतीय क्षेत्र भी बोला जाता है। ये प्रश्न आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। मुद्रा स्वयं का निर्माण करती है, यह परिभाषा किसने प्रस्तुत की? तो देखिए मुद्रा स्वयं का निर्माण करती है, ये परिभाषा किसने दिया था? तो ये दिया था क्रोमर ने। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहिनी अट्टम रूप का विकास निम्नलिखित में से किस राज्य में हुआ? चलिए आंसर बताएंगे। मोहिनी अट्टम नृत्य जो है इसका विकास किस राज्य में हुआ है? तो 17 का राइट आंसर डी हो जाएगा। केरल में होता है मोहिनी अट्टम। कथकली ये केरल का है। कथक कहाँ का है? तो उत्तर भारत का है। तमिलनाडु का भरतनाट्यम है। कर्नाटक का यक्षगान है। उड़ीसा का ओडिसी है, ध्यान रखना है। शहनामा के रचनाकार कौन है? तो 18 का राइट आंसर क्या होगा? फिरदौसी जो है ये शहनामा के रचनाकार है। भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। तो देखिए भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है ये भारतीय भाषाओं के साहित्यकारों को रचनात्मक लेखन के लिए प्रोत्साहन करने के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या है? देखते हैं इस प्रश्न का आंसर कितने बच्चे सही करते हैं। तो देखिए इस प्रश्न का सही जवाब जिसने भी ऑप्शन ए दिया है बिल्कुल गलत जवाब है। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम सिद्धार्थ है। लेकिन अगर आपसे पूछे कि भारत में निर्मित प्रथम सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है, तो आपको परम को देना है। लेकिन सिर्फ प्रथम कंप्यूटर का नाम पूछे तो सिद्धार्थ होगा, लेकिन सुपर कंप्यूटर पूछे तो आपको परम को करना है, ध्यान रखना है। भारत में अंग्रेजों की लूट किस महत्वपूर्ण घटना के बाद शुरू हो गई थी? तो 21 का सही जवाब है प्लासी के युद्ध के पश्चात। फर्स्ट ऑप्शन सही जवाब है। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध होता है। ब्रिटिश काल में भारत में निम्नलिखित में से किस भूराजस्व व्यवस्था को नहीं अपनाया गया था? तो देखिए ये देहसाल व्यवस्था को नहीं अपनाया गया था, ये अकबर के समय में अपनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत से ब्रिटेन की ओर संपत्ति के अपवहन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? ये प्रश्न आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट रह सकता है। तो ये सिद्धांत दिया था दादा भाई नौरोजी ने। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन था? तो देखिए भारत में खोजा गया सबसे पहला और पुराना शहर था कौन? ये था हड़प्पा। फर्स्ट ऑप्शन सही जवाब है। हड़प्पा की खुदाई 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था, ध्यान रखना है। और हड़प्पा किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो ये रावी नदी के किनारे बसा हुआ है, ध्यान रखना है। मोहन जोदड़ो की खोज पूछा जाता है
तो 1922 ईस्वी में राखल दास बनर्जी के द्वारा किया गया था। और मोहनजोदड़ो जो है ये सिंधु नदी के किनारे स्थित है। मोहनजोदड़ो वर्तमान में पाकिस्तान में है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? तो देखिए, भारत के संविधान की उद्देशिका जिसको प्रस्तावना बोला जाता है, इसमें समाजवादी है, पंथ निरपेक्ष है, प्रभुत्व संपन्न है, लेकिन लोक कल्याण नहीं है। संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द सेक्युलर का अर्थ क्या है? तो 26 का राइट आंसर है सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता, ये सेक्युलर का अर्थ बताता है। सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? तो 27 का राइट आंसर क्या होगा? डी ऑप्शन हो जाएगा, लोग लोहे से परिचित थे। ये बिल्कुल असत्य है, क्योंकि सिंधु सभ्यता में लोग जो है लोहे से अपरिचित थे। मांडा किस नदी के किनारे स्थित था? तो मांडा जो है ये चिनाब नदी के किनारे स्थित था। हर्यक वंश के किस शासक को कुनिक कहा जाता था? चलिए आंसर बताएंगे। तो देखिए, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, अजातशत्रु। ध्यान रखना है। और अजातशत्रु जो है ये बिंबिसार का पुत्र था। अजातशत्रु ने अपने पिता का हत्या भी किया था, इसलिए इसको पितृहंता भी बोला जाता है। ध्यान रखना है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है, अजातशत्रु। बक्सर के युद्ध 1764 में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व करने वाला कौन था? देखिए, पूरा डेट याद रखिए। बक्सर का युद्ध हुआ था 22 अक्टूबर 1764 को, और इसमें अंग्रेजी सेना का नेतृत्व हेक्टर मुनरो ने किया था। जबकि प्लासी का युद्ध हुआ था, उसमें अंग्रेजी सेना का नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को हुआ था। 1853-56 में क्रीमिया युद्ध के बीच लड़ा गया था। तो क्रीमिया युद्ध जो है ये रूस और तुर्की में हुआ था। फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। बांग्लादेश में बनाया गया था, यानी कि बांग्लादेश किस वर्ष बनाया गया था? तो 32 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, 1771 में। किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की थी? तो 33 का राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, उदाइन। इस तरह से होगा, उदाइन ने किया था। बी ऑप्शन सही जवाब है। सोमनाथ के मंदिर पर 1025 में महमूद गजनबी के आक्रमण के समय गुजरात का शासक कौन था? तो देखिए, इसका सही जवाब हो जाएगा भीमदेव प्रथम था। हिंदू विधि पर एक पुस्तक मिताक्षरा किसने लिखी है? तो 35 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन चला जाएगा किसके साथ? सी के साथ, विज्ञानेश्वर। याद रखना है, मिताक्षरा पुस्तक के लेखक विज्ञानेश्वर है। सी ऑप्शन सही जवाब है। तो फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम लोगों ने 35 प्रश्नों को कवर किया। इसी के साथ आज का प्रैक्टिस सेट यहीं पर समाप्त होता है।